अब आपको सीधा ले चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती आज मनाई जा रही है। बिलारी के अंदर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का प्रतिमा का 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और किसान महासम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है कार्यक्रम में। पूरे मुरादाबाद जनपद के निवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए ये माला आपके सम्मान में पहनाई जा रही है। हम गौरवशाली क्षणों के साक्षी हैं। हम अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं चलकर इस पीतल नगरी मुरादाबाद में आज किसान दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और हम सबके बीच हैं। यह अद्भुत क्षण है। आप देख पा रहे हैं कि आपके लोकप्रिय राजनेता भी समय मंच पर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शिक्षा संस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। आप देख पा रहे हैं भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बना है वो आपके समक्ष है। जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा ट्रस्ट की ओर से कृपया जितेंद्र चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। ये गदा बड़े बड़े दुश्मनों को धराशायी कर देती है, देशद्रोहियों को कुचल देती है। वो गदा इस समय ट्रस्ट की ओर से श्री जितेंद्र चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा जिला प्रशासन की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर समर्पित कर रहे हैं। जिला प्रशासन मुरादाबाद के सदस्य जिलाधिकारी महोदय आयुक्त महोदय की अगुवाई में हम सब अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। सब हृदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच है। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं भारत विकास परिषद मुरादाबाद के ठाकुर जयवीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, परमेश्वर लाल सैनी पूर्व प्रत्याशी लोकसभा 8 संभल और रामवीर सिंह प्रत्याशी विधानसभा कुंदर की मुरादाबाद से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः सम्मान करें स्मृति चिन्ह देकर। मुरादाबाद की धरती पर आपका बारंबार सम्मान है मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जितेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया स्वागत भाषण के लिए पधारें श्री जितेंद्र चौधरी। आज का दिन व्यक्तिगत मेरे लिए एक गौरव के साथ साथ भावुक करने वाला दिन है। आज हम सभी के आदर्श और मैं तो कहना चाहूंगा कि मेरे भगवान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती पर हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कम समय में चौधरी चरण सिंह स्मारक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट को अपना गरिमामयी समय देकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का काम किया है, इसके लिए समस्त ट्रस्टी, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा, अखिल भारतीय प्रधान संगठन और ये अपार जन समूह, किसान समूह आप सबका आपका आभार व्यक्त करता है। मंच पर मौजूद सभी सम्मानित मंच का और साथ ही साथ अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक और इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने अपने सानिध्य
प्रसाद जी जो प्रभारी मंत्री हैं, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, और सभी सम्मानित मंच का। ये जो ट्रस्ट है, इसकी महत्वता आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें 3 रिटायर्ड आईएएस हैं, 2 जनरल हैं, न्याय हाई कोर्ट के जज हैं, और समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा इस ट्रस्ट का निर्माण 1 वर्ष पहले इस आशय के साथ हुआ कि हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद देकर जो बोल देने का काम किया है, उसके लिए मुझ पर शब्द नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, जोरदार उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जो समय आपने दिया है, हम जिंदगी भर ये किसान वर्ग अखिल भारतीय प्रधान संगठन अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं ट्रस्ट आपका आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जितेंद्र चौधरी जी। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर हैं और मुरादाबाद जनपद के उन किसानों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने लीग से हटकर काम किया है, समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है। ऐसे 18 कृषकों के अब सम्मान का समय है। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया तो उनका सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्री फहीम कृपया मंच पर आए। 1 लाख रुपए का पुरस्कार श्री फहीम को मिल रहा है। श्री फहीम कृपया त्वरित गति से मंच पर आए और 1 लाख रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें मक्का उत्पादन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिश 75,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मक्का उत्पादन के लिए। अनिश 75,000 रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। श्री प्रताप सिंह 50,000 रुपए। तालियां बजती रहे कि वो किसान हैं जिन्होंने आपका नाम जित रखा है। श्री रामलाल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से मिल रहा है। रामलाल जी पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रेमवती देवी, महिला कृषक के लिए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। प्रेमवती देवी को 75,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं और जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र कुमार 50,000 रुपए का पुरस्कार उर्दू उत्पादन के लिए। रविंद्र कुमार धन्यवाद। और ममता चौहान हमारे बीच है। ममता चौहान को 50,000 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। मित्रों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मेरा बार अनुरोध आपसे है। पंकज कुमार त्यागी 75,000 रुपए का पुरस्कार। आज किसान दिवस के अवसर पर पंकज कुमार त्यागी को 75,000 रुपए। ज्ञानेंद्र सिंह 50,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह। और इसके पश्चात तो मैं आवाज दे रहा हूं शरद कुमार सिंह को। शरद कुमार सिंह 75,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। और अब रामपुर कृषक उत्पादन संगठन कंपनी लिमिटेड के अमित वर्मा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1 लाख रुपए का पुरस्कार ले रहे हैं। श्री ध्रुव शर्मा 1 लाख रुपए का पुरस्कार संरक्षित खेती करने के लिए ध्रुव शर्मा को दिया जा रहा है। दयानंद सैनी को बुला रहा हूं मैं। 50,000 रुपए का पुरस्कार दयानंद सैनी को। बहुत धन्यवाद। सत्यवीर सिंह को 7,000 रुपए का पुरस्कार धान उत्पादन के लिए। सत्यवीर सिंह मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री के बगल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महेंद्र, ये एक देखिए दुशाला, तालियां बजाइए। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने दुशाला बनाकर सम्मान किया। महेंद्र सिंह 7,000 रुपए का पुरस्कार महेंद्र सिंह को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय अब 3 ऐसे कृषक हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत आप ट्रैक्टर की चाबी सौंप रहे हैं। सबसे पहले श्री वीरेश कुमार को ट्रैक्टर मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत। श्री भगवान दास इसके पश्चात आ रहे हैं। श्री भगवान दास माननीय मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 3 विजेता कृषकों को ट्रैक्टर की चाबी। और अब हरविंदर सिंह कर्मठ किसान
चाबी प्राप्त करते हुए। और अब मैं बुला रहा हूं कौस्तुभी चौधरी को, जिनको पुरस्कार मिल नहीं रहा बल्कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पोर्ट्रेट बनाया है। छोटी सी बच्ची माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से बना हुआ चित्र भेंट कर रही है। मुरादाबाद की बच्ची है, आपकी तालियों की तरफदार है, मुख्यमंत्री महोदय को बनाया हुआ पोर्ट्रेट भेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अतिथिगण कृपया आपका स्थान ग्रहण करें। मित्रों, वर्तमान सरकार आप किसान भाइयों की आय दूनी करने को कृत संकल्पित है। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना समेत अनेक योजनाएं आपको समर्पित है, क्योंकि सरकार ये बात जानती और समझती है कि एक दिन तो जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मेहनत से थालियां सजा देता है हिंदुस्तान की। मित्रों, अब मैं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। मेरे साथ दो जयकारे बोलो जोरदारी से। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के अनावरण करने के लिए आए हुए नौजवानों और किसानों की आशा की किरण पूजनीय योगी जी महाराज, आदरणीय मेरे समकक्ष मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जितेंद्र प्रसाद जी, बहन गुलाबो देवी जी, औरत जी, सभी सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए मुरादाबाद और अड़ोस पड़ोस के सभी सम्मानित किसान भाई और बहनें, पत्रकार बंधुओं, आज एक ऐतिहासिक दिन है। चौधरी चरण सिंह ट्रस्ट ने, जाट महासभा ने एक मीटिंग करके ये विचार किया था कि चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा होना चाहिए। सर्वसम्मति से जाट महासभा ने और चौधरी चरण सिंह ट्रस्ट ने जनरल अहलावत जी की अध्यक्षता में जितेंद्र जी के प्रयास से ये तय हुआ कि जो चौधरी साहब की तरह ईमानदार, चौधरी साहब की तरह चरित्रवान, चौधरी साहब की तरह किसान हितैषी हो, केवल वही चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण करने का हकदार हो सकता है। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इसके हकदार केवल एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हो सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनको बार बार नमन करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। योगी जी ने श्रद्धेय चौधरी साहब के जो काम अधूरे थे, किसानों की भलाई के लिए उनको आगे बढ़ाया। आप सबको पता है, श्रद्धेय चौधरी साहब की देन है भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में मंडी समिति श्रद्धेय चौधरी साहब ने बनाई। चौधरी साहब ने कोऑपरेटिव खेती के विरोध में नेहरू जी का कानपुर में विरोध किया, जिससे आज यदि कोऑपरेटिव खेती होती तो शायद आप अपनी जमीन के मालिक नहीं होते। आज किसान यदि अपनी जमीन का मालिक है तो वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की बदौलत है। चौधरी साहब ने चकबंदी चौधरी साहब की सोच थी, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए। योगी जी ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला प्रस्ताव जो कैबिनेट में पास किया 2017 में, वो किसानों की कर्जा माफी का प्रस्ताव पास किया। इसलिए चौधरी
चौधरी साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए सभी तरह के उपयोगी पूजनीय योगी जी को समझा गया, उन्होंने स्वीकार किया। मैं इस जनता जनार्दन की ओर से 3 दिन से जो मुरादाबाद में सुन रहा हूं, वो एक केवल योगी जी के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से मुरादाबाद मंडल में 21 शुगर मिल हैं, जिनमें पीछे का नहीं, पीछे का तो पूरा भुगतान है ही, वर्तमान में जो पिराई हो रही है उसका भी 90% से ऊपर भुगतान हमारी मिल कर चुकी है। 9 फैक्ट्री हमारी ऐसी है जो साप्ताहिक पेमेंट कर रही है। ये आदरणीय योगी जी की देन है। मैं एक मांग केवल आज पूजनीय योगी जी से करना चाहता हूं, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। आप सब सहमत हैं? जोरदार ताली बजा के हाथ ऊपर करके अच्छा समर्थन करो। उन्हें आदरणीय योगी जी को सत सत नमन। और इस कार्यक्रम के लिए जाट महासभा, चौधरी चरण सिंह ट्रस्ट, भाई जितेंद्र और उनके समस्त साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। साथियों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर आई। एक प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने घोषित किया कि अब उत्तर प्रदेश जीडीपी शेयर के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में नित नए सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है। लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का प्रमाण है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति और जाट महासभा आगे है और सरकार उनके पीछे खड़ी है और परिणाम हमारे सामने है। चौधरी साहब की भव्य 51 फीट की एक भव्य प्रतिमा एक नई प्रेरणा के साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का एक नया संदेश दे रही है। आपने देखा होगा पिछले 9.5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला, पहली बार किसी भी आपदा से बचाव के लिए अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला। कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया
और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। एमएसपी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन एमएसपी ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों यही नहीं, पहली बार देश के अन्नदाता किसानों को उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसान 15 किस्त में अब तक 60,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों, यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त दर्शाता है। और यही इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा पहले गन्ना किसान तबाह होता था, वर्षों वर्षों तक उसके गन्ना मिलने का भुगतान नहीं हो पाता था। और